के सबसे प्रमुख सनातनी धर्म गुरु द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का रविवार 11 सितंबर दोपहर 3:30 बजे निधन हो गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मौजूद आश्रम में उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के निधन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हिंदुओं को संगठित करने के लिए स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। द्वारिका मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का 99 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। वह काफी दिनों से अस्वस्थ थे और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। रविवार के दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और दोपहर तक उनकी पवित्र आत्मा ने देह का त्याग कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 मठों द्वारका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा सनातनी धर्मगुरु का पद होता है, जो हिंदुओं का मार्गदर्शन, भागवत प्राप्ति और धार्मिक विषयों में हिंदुओं को सही मार्ग का ज्ञान देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जन्म 2 सितंबर 1940 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्मे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पिता श्री धनपति और माता श्रीमती गिरिजा देवी थीं, जिन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को पोथीराम उपाध्याय का नाम दिया था। पोथीराम उपाध्याय जब सिर्फ 9 साल के थे तभी धर्म के मार्ग में चलने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ हाथ दिया था। वह पैदल ही धार्मिक यात्राओं के लिए निकल गए थे। इस दौरान वह काशी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ की नगरी में ब्रह्मलीन स्वामी कृपात्री महाराज से वेद वेदांग और सनातनी शास्त्रों का अध्ययन किया। जब पोथीराम उपाध्याय यानी जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सिर्फ 19 वर्ष के थे, तब भारत को ब्रिटिश राज के मुक्त कराने की लड़ाई चल रही थी। जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा तो वह क्रांतिकारी साधु के रूप में अंग्रेजों से भिड़ने चले गए। तभी से वह क्रांतिकारी सनातनी साधु के रूप में पहचाने जाने लगे। अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीने के लिए वाराणसी और 6 महीने के लिए मध्य प्रदेश की जेल में डाल दिया था। बाद में जब वह रिहा हुए तो वाराणसी लौटकर कृपात्री महाराज की राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 1950 में दंडी सन्यासी बन गए थे। उन्होंने शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। 1981 में उन्हें हिंदुओं के मार्गदर्शक शंकराचार्य की उपाधि मिली। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने ही काशी और मथुरा के लिए भी आंदोलन किया था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साईं बाबा की मूर्ति को मंदिरों में रखने के खिलाफ थे। उन्होंने आदेश जारी किया था कि मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जाए, क्योंकि ऐसा करके हिंदू एक मुसलमान फकीर की पूजा कर रहे थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना था कि साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर थे और उनकी पूजा मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज इस्कॉन मंदिरों के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि कृष्ण भक्ति के नाम पर विदेशी लोग हिंदू धर्म को विभाजित करना चाहते थे। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने हिंदुओं को संगठित करने की भावना से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने 1300 वर्ष पूर्व भारत के चारों दिशाओं में 4 धार्मिक राजधानियां गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ एवं ज्योतिर्मठ बनाई हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का मार्गदर्शन एवं भगवत प्राप्ति के साधन आदि विषयों में हिंदुओं को आदेश देने के विशेष अधिकार शंकराचार्य को प्राप्त थे। पूज्य महाराज श्री ने अपनी तपस्या स्थली परमहंसी गंगा में भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 26 दिसंबर 1992 को श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुई, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
17 मई 1982 को गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ महाराज की इच्छा पत्र के अनुसार स्वामी अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज के द्वारा शिवमामनाए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य के पद पर आपका अभिषेक किया गया। तब से अब तक आप दो पीठों के शंकराचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म 2 सितंबर 1924 मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत बेनगंगा के सुरम्य तट पर स्थित ग्राम दिघोरी में रात्रि के समय हुआ। इनके पिता का नाम पंडित धनपति उपाध्याय एवं माता का नाम गिरजा देवी है। माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थीं। इस दौरान वह काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली। यह वह समय था जब भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने की लड़ाई चल रही थी। जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा तो वह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की उम्र में वह क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटी। वे कृपात्री महाराज की राजनीतिक डाल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1950 में वे दंडी सन्यासी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1950 में ज्योतिषपीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। ज्योतिर्मठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से कलकत्ता में पौष सुद्दी एकादशी 1950 में दंड संन्यास ग्रहण कर दंडी सन्यासी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। आध्यात्मिक उत्थान की भावना से 14 मई 1964 को आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की। पूज्य महाराज श्री ने अपनी तपस्या स्थली परमहंसी गंगा में भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 26 दिसंबर 1922 को श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज के करकमलों के द्वारा संपन्न हुई, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 7 मई 1982 को गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ महाराज की इच्छा पत्र के अनुसार स्वामी अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज के द्वारा पश्चिम मामनाए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य के पद पर आपका अभिषेक किया गया। तब से अब तक आप दो पीठों के शंकराचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपने अपनी माता की जन्म स्थली कातल बौड़ी मातृधाम में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर बनवाया। इसी तरह अपनी जन्म स्थली दिघोरी गुरुधाम में स्फटिक का विशाल शिवलिंग की स्थापना की। उत्तर एवं दक्षिण शैली के इस विशाल शिव मंदिर में प्रतिष्ठा के समय चारों पीठों के शंकराचार्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिसंबर 1970 को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में आपका पट्ट अभिषेक दिल्ली में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। स्वामी करपात्री जी महाराज एवं गोवर्धन मठपुरी के शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ द्वारका पीठ के शंकराचार्य श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज ने स्वयं उपस्थित होकर अभिषेक संपन्न किया। इस अवसर पर श्रृंगेरी मठ के प्रतिनिधि ने पट वस्त्र उड़ाया। पूज्य महाराज श्री ने अपनी तपस्या स्थली परमहंसी गंगा में भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 26 दिसंबर 1942 को श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज के करकमलों के द्वारा संपन्न हुई, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ज्योतिर्मठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से कलकत्ता में पौष सुदी एकादशी 1950 में दंड संन्यास ग्रहण कर दंडी सन्यासी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। आध्यात्मिक उत्थान की भावना से 14 मई 1964 को आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की। स्वरूपानंद सरस्वती 80 के दशक के शुरुआत में ही शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। वो एक नहीं बल्कि 2 मठों
द्वारका व ज्योतिर्मठ के शीर्ष पद पर आसीन हुए। इस पद पर रहते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज ने धर्म हित व समाज हित में अनेक कार्यों का संचालन किया। स्वामी जी अपनी बेबाकी के लिए अनेकों बार सुर्खियों में रहे। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाया था। इसके अलावा स्वामी जी ने हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के बीच सामंजस्य बिठाने की भी वकालत की थी। स्वरूपानंद जी महाराज धर्म और राष्ट्र के कार्यों में संलग्न रहे। उन्होंने गंगा स्वच्छता, धर्म परिवर्तन, ISKCON, UCC, अनुच्छेद 370, साईं बाबा आदि के मुद्दों को उठाया। 11 सितंबर 2022 को 98 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरखनाथ मंदिर के महंत श्री योगी आदित्यनाथ समेत देश विदेश के उनके करोड़ों अनुयायियों ने शोक व्यक्त किया। हिंदू धर्म के अनुसार शंकराचार्य को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना गया है। इस पद का सृजन भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। स्वरूपानंद सरस्वती भी आदि शंकराचार्य की इसी परंपरा से आते थे। इन्हें सन 1988 में इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।